दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिछले साल सरसों की सबसे अच्छी वैरायटियां कौन सी थी, कौन कौन सी वैरायटियों ने ज़्यादा पैदावार निकाली, कौन कौन सी वैरायटियों का रिजल्ट ज़्यादा था। तो ऐसी 5 वैरायटियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं, लेकिन पहले एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि सर्दी, बर्फ़ या फिर पाले की चपेट से कोई भी वैरायटी नहीं बच सकती। सर्दी से नुकसान सभी वैरायटियों में लगभग बराबर होता है। कुछ वैरायटियां सर्दी को 1 या फिर 2 दिन तक कुछ हद तक सहन कर सकती हैं, जबकि कुछ वैरायटियों में 1-2 दिन पहले ही बर्फ़ या फिर पाले की वजह से नुकसान हो जाता है। लेकिन ऐसी कोई वैरायटी है नहीं जिसमें सर्दी से, बर्फ़ से, पाले से नुकसान ना होता हो। तो ये चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखें, कोई भी वैरायटी ऐसी नहीं है जिसमें सर्दी से नुकसान ना होता हो। 1-2 दिन आगे पीछे सही, लेकिन नुकसान होता है ज़्यादा सर्दी अगर आती है तो, ज़्यादा बर्फ़ या फिर पाले का प्रकोप होता है तो। चलिए बात करते हैं एक एक वैरायटी के बारे में। सबसे पहले बात आती है पायोनियर 4546 की। पैदावार देने के मामले में ये वैरायटी टॉप वैरायटियों में सबसे ऊपर आती है। सबसे ज़्यादा पैदावार ये वैरायटी निकाल कर देती है। भारी ज़मीनों में, मीडियम प्रकार की, मध्यम प्रकार की मिट्टी में काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। लेकिन इस वैरायटी में 1-2 कमियां हैं जो मैं आपको हर बार बताता हूं। पिछले वीडियो में बताया था कि एक तो इसमें 1-2 दिन पहले ही सर्दी का अटैक हो जाता है। दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में सर्दी का अटैक इसमें पहले होता है, सर्दी से नुकसान इसमें ज़्यादा होता है। दूसरा, अगर आप इसकी लास्ट में कटाई लेट कर देते हो, इसकी फलियां सूख जाती हैं तो इसके दाने नीचे झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो आपको इसकी कटाई टाइम रहते करनी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर मौसम अच्छा रहता है, बर्फ़ या फिर पाले की मार कम पड़ती है, सर्दी ज़्यादा नहीं गिरती है, तो ये वैरायटी सबसे ज़्यादा पैदावार निकाल सकती है। हर साल इसका अच्छा रिजल्ट निकल कर आता है। लेकिन जहाँ पर बर्फ़ और पाला ज़्यादा गिरता है, ज़्यादा सर्दी जहाँ पर गिरती है, तो इसमें सबसे पहले सर्दी से नुकसान हो जाता है। तो इस वैरायटी को आपको बिजाई करते टाइम पर ऐसी टाइमिंग के ऊपर आपको लगाना है जिससे इसमें सर्दी से उस टाइम के ऊपर कम से कम नुकसान हो। अगली वैरायटी आती है एडवांटा की 414। ये वैरायटी भी ज़्यादा पैदावार के मामले में अच्छी वैरायटियों में आती है, बढ़िया पैदावार देती है हर साल। झड़ने की समस्या इसमें बिल्कुल भी नहीं आती और इसमें तनागलन रोग की भी संभावना कम होती है। तनागलन की समस्या इसमें जो है दूसरी वैरायटियों के मुकाबले में इसमें ये दिक्कत कम आती है। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा चली जाती है, इसलिए पहला पानी आपको इसमें थोड़ा सा लेट लगाना चाहिए जिससे इसकी हाइट मेंटेन रहे। तो ये चीज़ इसकी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ओवरऑल ये वैरायटी अच्छी वैरायटियों में आती है, बढ़िया वैरायटी है। अगर बात करें बायर की, जो पहले आती थी अब क्रिस्टल की आती है 5210 और 5222। तो 5210 जो वैरायटी है ये थोड़ी सी ज़्यादा आगे निकल जाती है पैदावार के मामले में। पिछले कुछ सालों से अगर हम देखें तो ये वैरायटी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे रही है 5222 के मुकाबले में। तो जो क्रिस्टल की 5210 आती है ये भी बढ़िया वैरायटी है, नॉर्मल हाइट इसकी जाती है, झड़ने की समस्या इसमें भी नहीं देखने को मिलती। अच्छी वैरायटी है, पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इसने भी दिया है। अगर बात करें अगली वैरायटी की तो श्री राम की 1666 के नाम से एक वैरायटी आती है। अच्छी वैरायटी है, काफ़ी सालों से लगातार चल रही है। बहुत सारे किसान तो इसको ही लगाते हैं, काफ़ी ज़्यादा किसान इसको लगातार लगाते हैं। बढ़िया वैरायटी है, अच्छा प्रोडक्शन देती है, बढ़िया पैदावार देती है। बीमारियां भी इसमें कम ही देखने को मिलती हैं, तनागलन, जड़गलन वगैरह की समस्या इसमें कम ही आती है। हल्की भारी किसी भी मिट्टी में आप इसको लगा दो, मिट्टी के हिसाब से उसी अनुपात में आपको बढ़िया पैदावार निकाल कर देगी। इसकी बिजाई आप अगेती भी कर सकते हो और पछेती भी आप इसको लगा सकते हो। अगर आपकी बिजाई लेट होती है सरसों की तो भी ये वैरायटी कामयाब है। जब आप इसको लगाओगे तो टाइम के हिसाब से, मिट्टी पानी के हिसाब से ये वैरायटी अच्छा प्रोडक्शन देती है, बढ़िया पैदावार देती है। इसके बाद में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की एक वैरायटी है आरत 725 के नाम से। ये वैरायटी भी काफ़ी पॉपुलर वैरायटी है, रिसर्च वैरायटी है, ये हाइब्रिड नहीं है। आप इसका जो घर पर आपका बीज तैयार करके भी आप इसको लगा सकते हो। नया बीज आपको मार्केट से लेने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। बाकी सबसे सस्ता बीज इसी वैरायटी का आता है, 120 रुपये किलोग्राम के हिसाब से आपको इसका बीज मार्केट में नॉर्मली मिल जाता है। बाकी आपके आस पड़ोस में किसी किसान ने अगर पिछले साल लगा रखा था तो उसके खेत
खेत से निकली हुई सरसों में से आप इसको जो है इस साल उसका बीज को आप उपचारित करके बिजाई कर दो, उतनी ही पैदावार देगी, उससे भी ज़्यादा पैदावार दे सकती है। पैदावार जो है डिपेंड होती है कि आपने किस टाइम पर उसकी बिजाई करी है, आपने किस प्रकार की ज़मीन में, कितनी अच्छी ज़मीन है आपकी, कितनी तगड़ी ज़मीन में उसकी बिजाई करी है, और मौसम कैसा रहता है। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि पैदावार कितनी होगी। वैरायटी का भी 19-20 का रोल होता है, लेकिन ये वैरायटी भी बढ़िया पैदावार देने वाली वैरायटियों की लिस्ट में शामिल हो गई है। पिछले 1-2 सालों से इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले एक्सपीरियंस की तो बढ़िया पैदावार देती है। हल्की और भारी किसी भी प्रकार की मिट्टी हो उसमें आप इसको लगा सकते हो। ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है और इसमें भी बीमारियां कम आती है। हाइट इसकी भी नॉर्मली ही जाती है, ज़्यादा कम या फिर ज़्यादा भी नहीं जाती। झड़ने की समस्या इस वैरायटी में भी नहीं आती, यानी कि दाने इसके नहीं झड़ते अगर इसकी फलियां सूख जाती हैं तो। अगेती भी आप इसको लगा सकते हो और पछेती भी आप इसको लगा सकते हो। लेकिन पैदावार की जब बात आएगी तो जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पैदावार डिपेंड करती है कि आप उस वैरायटी को कितने सही समय पर लगाते हो, कितनी अच्छी ज़मीन में लगाते हो, मौसम कैसा रहता है। तो जितनी आप इसको समय पर लगाओगे उतना ही आपको अच्छा प्रोडक्शन कोई भी वैरायटी हो वो देती है। तो इस प्रकार से ये वैरायटी भी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। घर का बीज लगाना है तो ये वैरायटी सबसे कामयाब है। फंगीसाइड से इसको उपचारित करके बिजाई कर दो, बढ़िया पैदावार देगी। पिछले साल काफ़ी किसान भाइयों ने इसको लगाया था और ओवरऑल इसका बढ़िया रिजल्ट निकल कर सामने आया था। तो इस प्रकार से ये वैरायटियाँ थी 4-5 जो मैंने आपको बताई। पिछले साल काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन इनने निकाला था। प्रत्येक साल आसपास के एरिया में देखने को मिलता है कि ये वैरायटियाँ चलती हैं, बार बार किसान इनको लगाता है और अच्छा पैदावार भी देती हैं, अच्छा प्रोडक्शन भी निकालती हैं। तो आप इनमें से किसी वैरायटी को भी लगा सकते हैं। बाकी आपके एरिया में जो वैरायटी अच्छा उत्पादन दे रही है पिछले 1-2 सालों से, ज़्यादातर उन्हीं वैरायटियों को लगाने की कोशिश किया करो। नई वैरायटी कोई आप अगर ट्राई करना चाहते हो तो कम क्षेत्र के अंदर, कम जगह में उसका पहले साल आपको टेस्टिंग के तौर पर लगानी चाहिए। अगर अच्छा प्रोडक्शन निकालती है, अच्छी पैदावार देती है, रिजल्ट बढ़िया आता है तो अगले साल उसका आपको दायरा बढ़ा देना चाहिए। उसके अगले साल ज़्यादा रकबा आप उसका कर सकते हो, ज़्यादा क्षेत्र में लगा सकते हो। तो ये चीज़ें होती हैं ध्यान में रखने वाली। इन वैरायटियों के बारे में हमने बात करी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करना ताकि उनको भी ये जानकारी टाइम टू टाइम आपके साथ में मिलती रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।